जब 2025 की सुपरमैन मूवी को जेम्स गन ने अनाउंस किया था तो उसके साथ जेम्स गन ने एक फोटो शेयर की थी जो कि कवर था ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक बुक का, जिसके बाद पूरी दुनिया को अंदाजा लग गया था कि जेम्स गन का सुपरमैन ब्राइट, कॉमिकल एंड होपफुल होने वाला है, ना कि डार्क, रियलिस्टिक एंड कंफ्यूज्ड, जिसके मोरल्स ठोस से भी ज्यादा ठोस होंगे और जो इंसानों पर उनकी इंसानियत के लिए भरोसा करेगा, ना कि उन्हें भी शक की नजर से देखेगा, जो कि हमें दिखाएगा कि सुपरमैन होने का मतलब क्या होता है। तो क्या ये मूवी ऑल स्टार सुपरमैन का लाइव एक्शन ट्रांसलेशन थी या नहीं? तो जवाब है नहीं। तो अब ऐसा क्यों है? तो भाई देखो, वीडियो इसीलिए बनाई है, वरना किसी के कमेंट सेक्शन में लिख देता ये सब चीजें, तुम तो ध्यान नहीं देते। तो अगर हम ऑल स्टार सुपरमैन को देखें तो कहानी शुरू होती है एक सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन से, जिसे लेक्स लूथर ने सैबोटाज किया है, जिसकी वजह से डॉक्टर लियो क्विंटम और उसके क्रू की जान खतरे में आ जाती है, जिन्हें बचाने सुपरमैन सन के पास जाता है और एक मैसिव सोलर रेडिएशन बस्ट से सुपरमैन के सेल्स सुपरचार्ज हो जाते हैं, जिसके बाद सुपरमैन डॉक्टर क्विंटम को बचा करके अर्थ पर ले आता है और डॉक्टर क्विंटम उसे बताते हैं कि क्योंकि तुम्हारे सेल्स सुपरचार्ज हो चुके हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही साल है जीने के लिए। जिसके बाद सुपरमैन अपनी सच्चाई लुइस लेन को बता देता है और उसी के साथ उसे एक सुपर सीरम भी देता है जो कि उसके डीएनए से ही बनी हुई है, जिसे पीने के बाद या फिर लेने के बाद लुइस लेन के अंदर भी सुपरमैन की सारी पावर आ जाती है, और वो भी 24 घंटे के लिए। इसके अलावा क्लार्क कैंट डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर में लेक्स लूथर की सारी कुंडली छाप देता है, जिसकी वजह से लेक्स लूथर को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके खिलाफ डेथ सेंटेंस भी पास कर दिया जाता है। जिसके बाद हम निकलते हैं सुपरमैन के ऑसम एडवेंचर पर, जहां वो इंसानों को छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाता फिरता है, फिर चाहे वो मेट्रोपोलिस के बड़े बड़े मॉन्स्टर हों, डेमीगॉड्स हों या सोलारिस जैसा खतरा हो या किसी लड़की को सुसाइड करने से रोकता हो। सुपरमैन कभी भी 2 पल नहीं लगाता ये सोचने के लिए कि उसे किसी को बचाना है या नहीं। जहाँ सुपरमैन पूरी कॉमिक्स में पिटता पिटाता रहता है, उसे बेइज्जत भी किया जाता है, वो अपने पिता को भी खो देता है, लेकिन उसके मोरल्स टस से मस नहीं होते। उसके बाद हम इस कॉमिक में सुपरमैन के अल्टरनेट वेरिएंट से भी मिलते हैं, जैसे कि बिजारो, जिबारो या बाकी, और इसी के अलावा हमारी क्रिप्टो से भी मुलाकात होती है। और हाँ, सुपरमैन बिजारो वर्ल्ड में भी यहाँ विजिट करता है। और फिर जब सुपरमैन को ये पता चलता है कि कॉमिक्स की शुरुआत में लेक्स ने जो कांड किया था उसकी वजह से अर्थ का सूरज मर रहा है, तो सुपरमैन चला जाता है सन के अंदर खुद को सैक्रिफाइस करने, ताकि वो सूरज को रिपेयर कर सके अपनी ताकत से। तो अगर तुम मोटी मोटा हिसाब देखो तो 2025 की सुपरमैन कहीं ना कहीं ऑल स्टार सुपरमैन से इंस्पायर तो लगती है, जहां ये मूवी इन्हीं सारी थीम्स को टच करती है। मगर क्या ये ऑल स्टार सुपरमैन के लेवल पे आ पाई है? तो मेरा जवाब अभी भी नहीं है, क्योंकि देखो, जब तुम कॉमिक को लाइव एक्शन में अडेप्ट कर रहे हो, स्पेशली जब तुम उसे एक सुपर हीरो यूनिवर्स में अडेप्ट कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि तुम कॉमिक्स के एग्जैक्ट प्लॉट पॉइंट को फुली अडेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर मूवी को एक आने वाली मूवी से कनेक्शन बनाना पड़ता है। पर एक मूवी को क्या परफेक्ट अडेप्टेशन बनाती है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मूवी सोर्स मटेरियल को प्लॉट बाय प्लॉट कॉपी कर रही है या नहीं, बल्कि ये मैटर करता है कि मूवी सोर्स मटेरियल की थीम, उसकी वाइब और उसके ऑरा के साथ जस्टिस करे, प्लस कुछ सिग्निफिकेंट प्लॉट पॉइंट्स को भी जो उस स्टोरी को बाकी किसी स्टोरी से डिफरेंट बनाते हैं। जहाँ अगर नई सुपरमैन मूवी के की थीम्स को देखें तो वो ऑल स्टार सुपरमैन के एक की थीम को अडेप्ट नहीं करती है, जो कि मुझे लगता है ऑल स्टार सुपरमैन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम थी, जो कि ये है कि क्लार्क या फिर सुपरमैन का सिर्फ अपनी बातों से ही लोगों का मन बदलने की कोशिश करना। जहां ऑल स्टार सुपरमैन में क्लार्क और सुपरमैन दोनों ही सिर्फ अपनी बातों से ही लोगों को गलत राह पर चलने से रोकने की कोशिश हमेशा करते हैं। जहाँ सुपरमैन लेक्स से पूरी ऑल स्टार सुपरमैन में ये कहता रहता है कि तुम लोगों को बचा सकते हो, तुम्हारे अंदर भी अच्छाई है, जहाँ वो कोशिश करता है कि लेक्स सही रास्ते पर चलने लग जाए। इसके अलावा भी ऑल स्टार सुपरमैन में सुपरमैन एक लड़की को सिर्फ कुछ शब्द बोलकर ही उसके मन से सुसाइड के थॉट्स निकाल देता है। जहां मैं एक और कॉमिक को मेंशन करना चाहूंगा जहां सुसाइड प्रिवेंशन की थीम को एक्सप्लोर किया गया है, जहां सुपरमैन ऐसे ही विक्टिम को समझाता है। तो जहां कॉमिक बुक में सुपरमैन और लेक्स का आमना सामना कई बार हुआ है, जहां सुपरमैन बस लेक्स को समझाना चाहता है, वहीं मूवी में लेक्स और सुपरमैन के बीच की इस बात को मूवी के एंड के इस सीन में बस टीज करके छोड़ दिया गया है। जहां मैं चाह रहा था सुपरमैन और लेक्स की आइडियोलॉजी क्लैश हो और हमें सॉर्ट ऑफ सुपरमैन का ये एंगल भी दिखाया जाए जो इस बात को स्टैब्लिश कर दे कि भले ही सुपरमैन को पता हो सामने वाला बंदा उसका सबसे बड़ा हेटर है, लेकिन उसके बाद भी वो उसके गलत नजरिए को बदलने की कोशिश करेगा ताकि उसको सामने वाले का नुकसान न करना पड़े बाकियों को बचाने के लिए। अब जहां मैं चाह रहा था कि ये सीन थोड़ा लंबा हो, वहां क्रिप्टो ने इस पूरे सीन को मजाक ही बनाकर रख दिया। लेकिन देखो, इतना ज्ञान तो कोई भी झाड़ सकता है। अगर तुमसे पूछ ले कि इसकी जगह क्या होना चाहिए था तो तुम क्या जवाब दोगे? तो मैं बताता हूँ इसकी जगह क्या होना चाहिए था। जहाँ मैं एक अल्टरनेट एंडिंग की बात करूंगा जो कि
इंस्पायर है ऑल स्टार सुपरमैन के इस सीन से, जहाँ सुपरमैन सुसाइड विक्टिम की आवाज सुनकर उसे बचाने निकल जाता है। अब देखो, हमें पता है कि लूथर मूवी के एंड में अपने बेस ऑफ ऑपरेशन से भागने वाला था और वो डायमेंशनल पोर्टल से भाग भी जाता, तो सुपरमैन ने एंड टाइम में उसे पकड़ लिया। जहाँ मूवी के एंड के उस सीन के बाद जहाँ लेक्स सुपरमैन से कहता है कि मैं आज नहीं तो कल तुम्हें खत्म कर दूंगा, सुपरमैन लेक्स को लेकर के उसके पीछे वाले पोर्टल में से चला जाता है और वो पोर्टल खुलता है बोराविया में, जहाँ सुपरमैन लेक्स को जंग के मैदान में लेकर के जाता है, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि जबकि जस्टिस गैंग यहाँ पर आ चुकी है लेकिन उसके बाद भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जस्टिस गैंग खुद को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, इसलिए वो बोरावियन प्रेसिडेंट पर हमला नहीं करती। जहाँ सुपरमैन लेक्स से कहता है कि जरा नीचे देखो, इसको इग्नोर कर सकते हो। अब सोचो, वो जीव जिसे पूरे दुनिया की मदद की पुकार सुनाई देती हो, वो कैसे और कितनों की पुकारों का इग्नोर करेगा। जहाँ लेक्स सुपरमैन से कहता है कि मैं ये इग्नोर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा हमारे साथ रहना भी खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारे रहने से इंसानियत अंदर से आलसी और खोखली हो जाएगी, क्योंकि सुपरमैन तो है ही सबको बचाने के लिए, और अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान बस सुपरमैन और उसके कारनामों के आगे पीछे ही मंडराता रहेगा। जिसके बाद सुपरमैन लेक्स को किसी सेफ लोकेशन पे उतार देता है, जहां से वो पूरे जंग का नजारा देख सके, और उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम मुझे सही काम करने से रोक नहीं पाओगे। सुपरमैन उड़ करके निकल जाता है बोराविया की जंग को रोकने, जहां वो सिर्फ जहारनपुर के सिविलियंस को ही नहीं बल्कि बोरावियन सोल्जर्स को भी बचाता है, जो जहारनपुर के सिविलियंस के हाथों बस मरने ही वाले होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जंग में दोनों तरफ का नुकसान होता है, सिर्फ एक तरफ का नहीं। जहां हमें ये उस मोन्टाज की तरह भी दिखाया जा सकता है जिसकी पूरी मूवी में कमी थी। वो एक मोन्टाज जो पूरी मूवी का एक पीक मोमेंट होता है, जिसे देख करके लोग कहते कि वाह, ये तो फ्रेंच सिनेमा है। लेकिन इसके अलावा भी सुपरमैन जंग को रोक नहीं पाता, और फिर लेक्स जो दूर से खड़ा होकर के इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा होता है, वो बोरावियन प्रेसिडेंट को कॉल करके कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट रोक दो, वरना मैं तुम्हारे सारे वेपन कॉन्ट्रैक्ट्स को खा जाऊंगा, जिससे बोराविया और जहारनपुर की जंग रुक जाती है। अब इस 10 मिनट के एक्सटेंडेड सीन से सुपरमैन लूथर को ये समझा देता है कि तुम जो ये कर रहे हो वो सही नहीं है, जो ऑल स्टार सुपरमैन के समझाने वाले सीन को कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे ये बात भी स्टैब्लिश हो जाती है कि सुपरमैन सिर्फ अपने विलन्स को रोकता ही नहीं है बल्कि उनके थॉट प्रोसेस को भी लगभग चेंज कर देता है। बट क्योंकि लूथर की सुपरमैन के खिलाफ हेट इनएविटेबल है, तो इस पॉइंट से ये भी क्लियर हो जाता है कि लूथर सुपरमैन से हेट करना कभी बंद नहीं करेगा। बट ये बात भी स्टैब्लिश हो जाती है कि लूथर इंसानियत का भी नुकसान नहीं चाहता। इसके अलावा लूथर सिर्फ अपने इसी एक्शन की वजह से जेल से बाहर भी निकल सकता है आने वाली मूवीज में, और इस 10 मिनट के सीन से सुपरमैन बन जाता हमारा ऑल स्टार सुपरमैन। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जेम्स गन केपेबल राइटर नहीं है, हमने उनकी राइटिंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और सुसाइड स्क्वाड में देख रखी है, लेकिन हो सकता है यूनिवर्स की पहली मूवी लाने के प्रेशर में जेम्स का इस बात पे ध्यान ही ना गया हो, लेकिन हमें अगर कुछ ऐसा दिख जाता तो मजा ही आ जाता। बाकी तुम्हारा क्या थॉट्स है कमेंट में बताना मत भूलना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।